होगी आत्मविश्वास। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को जान गए, आप अपनी वीकनेस को जान गए, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को पहचान रहे हैं, आप अपने हदों को जान रहे हैं, आप जिन चीजों से भयभीत हैं उनसे कैसे निपटना ये जान रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। कोविड-19 का समय हम सबके लिए आपदा का समय था, लेकिन उस समय में कुछ लोगों ने उसे अवसर में तब्दील कर दिया। अलक पांडे जी का नाम सुना होगा आपने, फिजिक्स वाला सर। उनकी संपत्ति उस समय हजारों में थी। आज अलक पांडे 4400 करोड़ रुपए के मालिक, मात्र 4 सालों में उन्होंने उस आपदा को अवसर में तब्दील किया। ऐसे ही खान सर ने, और ऐसे पता नहीं कितने विभिन्न लोगों ने आपदाओं को अवसर में तब्दील किया। सर अभी हाल ही में आप सबने देखी होगी फिल्म, और मैं अपने को इतना निकृष्ट मानता था, इतना दुर्भाग्यशाली समझा उस पिक्चर को देखने के बाद कि इतने महान व्यक्ति के बारे में नहीं जानता। शायद आप लोग भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं। मुरलीकांत पेटकर के बारे में जानते हैं आप सभी नहीं जानते, लेकिन अब मैं जो अगला नाम लूंगा आप सब कहेंगे जानते हैं। अभी हाल ही में एक मूवी आई चंदू चैंपियन, नाम सुना है? चंदू चैंपियन हम सबको पता है, मुरलीकांत पेटकर के बारे में नहीं जानते। उन्हीं के जीवन पर वह फिल्म आधारित है। मुझे फिल्म का ऐड नहीं करना है, मुझे मुरलीकांत पेटकर जैसे इंसान का जो है ऐड करना है। उस इंसान के बारे में मैं एक फिल्म के माध्यम से जान पाया। मुरलीकांत पेटकर के जीवन कहानी में बस 1 मिनट में आपको बता रहा हूं, आप पूरे विस्तार में उसको पढ़िएगा। वो जब बचपन में थे, यानी जब बच्चे थे, तो केडी जाधव साहब ओलंपिक से जो है पदक जीत के आए, और एक अमुक रेलवे स्टेशन पे जब वो आए जहां 10,000 की भीड़ थी, वो बच्चा अपने बड़े भाई के कंधों पे बैठ करके उनको देख रहा। उसे ये नहीं पता था कि ये क्या करके आए, उसे ये भी नहीं पता था कि क्या चीज हो रहा है। बस उसने ये चीज देखा कि इतने लोग इनके सम्मान के लिए आए हैं, कुछ न कुछ इन्होंने कर रखा। घर पे जाता है, बड़ा भाई बोलता है बताना मत, पापा आएंगे पिटाई करेंगे। उनके पापा लेट हो जाते हैं, जब आते हैं पापा कहते पता नहीं कौन आया था, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। तो वो बोल बैठता है बच्चा कि मुरलीकांत पेटकर आए थे। अपनी माता जी से बोलता आई, लोग बैलगाड़ियों से पहुंचे थे वहां देखने के लिए। स्कूल में टीचर पूछता है बच्चों से क्या बनना है, कोई बच्चा कहता है इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, शिक्षक बनना है। ये बच्चा बोलता है मुझे ओलंपिक में पदक जीतना है। सब उसका मजा लेते हैं, हंसते हैं सब उस पे। वो कहते हैं क्यों हंस रहे हो, मुझे ओलंपिक में पदक जीतना है। मारपीट करने लगता है। उसका भाई निकाल के उसको ले जाता है कुश्ती के उस्ताद के पास। उस्ताद भी मजा लेते हैं, वहां भी वो चिढ़ जाता है। लेकिन जो उसका सेल्फ अवेयरनेस था उसको देखकर कहते तुम्हें पता भी है कि कौन कौन सा पदक मिलता है ओलंपिक में? क्या मुझे नहीं पता। उन्होंने बताया कि ब्रोंज मिलता है, सिल्वर मिलता है, गोल्ड मिलता है, कौन सा चाहिए तुझे? बच्चा बोलता है सबसे ज्यादा वाला अच्छा कौन सा होता है? बोले गोल्ड। क्या वही चाहिए, गोल्ड चाहिए। और वो करीब 10-20 साल अखाड़े में उसको कोई भी कला उसको सिखाते नहीं है उसके उस्ताद। 10-20 साल वो वहां साफ सफाई करता है, 10-20 साल अखाड़े की सेवा करता है। और एक दिन मुखिया के लड़के से लड़ना होता है तो किसी कमजोर पहलवान को ढूंढा जाता है, तब उस्ताद उसे भेज देते ये तो हार जाएगा। लेकिन उस चीज को उसने अवसर बनाया और उसी दिन मुखिया के लड़के को उसने हरा दिया। इसमें उसे कोई प्राइज नहीं मिला, बल्कि मुखिया के जो थे लठैत दौड़ा लिए उसको जान से मारने के लिए। किसी तरह जान बचाते वो ट्रेन में पहुंचा और वहां एक व्यक्ति मिला, उससे वो अपने सपने को बताता है कि मैं ओलंपिक में पदक जीतना चाहता हूं। क्या तब सेना ज्वाइन कर लो, केवल दौड़ ही तो लगानी। सेना ज्वाइन करता है, वहां भी सब उस पे हंसते हैं, ओलंपिक में पदक जीतेगा क्या? हाँ जीतूंगा। और उनसे मारपीट हो जाती है। जो उनका चीफ होता है उसको सजा देता है और काफी सजा में काफी कसरतें करवाता है, गांव वापस चले जाओ। नहीं उस्ताद नहीं जाऊंगा, मुझे ओलंपिक में पदक जीतना, मुझे ओलंपिक में पदक जीतना। तब उससे इन्फ्लुएंस होकर के, प्रेरित होकर के कहते हैं अभी कुश्ती तो नहीं है ओलंपिक में, लेकिन कुश्ती जैसा मिलता जुलता गेम है। और उस बच्चे को ले जाते हैं ट्रेनर के पास। ट्रेनर प्रतिभा पहचानते हैं उसकी और बॉक्सिंग में उसको ले जाते हैं। एक सेना का जो चैंपियनशिप होता है, लेकिन वहां फाइनल में ये पराजित हो जाते हैं, थोड़ा सा भटक जाते हैं, फाइनल में पराजित हो जाते हैं। कोच नाराज हो जाते हैं और तभी 65 की लड़ाई छिड़ती है और इनको 9 गोलियां लगती है। 9 गोलियां लगती है, अपाहिज, शरीर काम नहीं कर रहा है। घर वाले आते हैं हॉस्पिटल में मिलने, मां कहती चलो मैं तेरी सेवा करूंगी। बड़े भाई कहते हैं घर पे मत आना,
तुम्हारा संडास कौन साफ करेगा, तुमको उठाएगा बैठाएगा कौन? यहाँ सेना का हॉस्पिटल कम से कम तुमको सर्विस मिल रही है। कहता ना मेरा घर हुआ, ना मेरा समाज हुआ, ना कोई हुआ। लास्टली फिर उसका कोच आता है, कहता है तुम अपने सपने को मत मरने दो। एक इंसान तब मर जाता है जब उसका सपना मर जाता है। अब फिर से वो वहां से सपने देखना शुरू करता है, और सपने देखना शुरू करता है, उसके माथे में चोट लग जाती है। पैरालंपिक दुनिया का पहला होता है जर्मनी में, वहां आतंकवादी हमला हो जाता है, उसके सर में चोट लगती है, खून बहता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता है, और वो मुरलीकांत पेटकर इंडिया की तरफ से पैरालंपिक खेलने वाले और स्वर्ण जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने यूरोप के कई देशों के खिलाड़ियों को हराया। ऐसे है मुरलीकांत पेटकर, जिनका ना पैर काम कर रहा था ना शरीर काम कर रहा था, और 1972 में संसाधनों के अभाव के बावजूद उन्होंने पैरालंपिक का गोल्ड जीता। सर पैरालंपिक के अभी खिलाड़ी आए हैं और बहुत सारे गोल्ड जीत के आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को 5 का भी नाम पता है। अभी क्रिकेट का कुछ होता तो हम सबको पता होता। और जिनकी सबसे बड़ी चीज है कि जिनके शरीर में अंग ही नहीं, कोई अंग जो है किसी वजह से जो है कि चला गया है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सर आत्मविश्वास जिस जॉब में है, जिस स्कूल में है हम, वहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरी है। स्व जागरूकता में एक चीज होती है सर, स्व प्रेरणा, स्व मूल्यांकन, ये बहुत जरूरी है। सर जब मुझे जॉब दी गई थी, मैं 2015 बैच का हूं, मुझे जॉब दी गई थी जब मेरे साथी प्रशांत सर भी कहीं बैठे हुए, कुछ और भी लोग होंगे। उस समय एक इंटरव्यू बोर्ड बैठता और पूछता यशवंत हमारे प्राइमरी स्कूल में पंखा नहीं चलता, हमारे प्राइमरी स्कूल में शौच की बदबू आती है, लड़के समय से नहीं आते हैं, गार्जियन का सपोर्ट नहीं आता है, किताबें समय से नहीं आती हैं, तुम इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? क्या तुम सबको सुधार दोगे? मेरा जवाब क्या होगा? आप जवाब दे दीजिए, हम सब कर देंगे। होता नहीं होता? आज अगर वैकेंसी निकल जाए तो ऐसा ही अभ्यर्थी कहेगा नहीं कहेगा, लेकिन जैसे ही हम जॉब में इस तरफ आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, और हमारा वो प्रभावित हो जाता है, जो आउटपुट होता है वो प्रभावित हो जाता है। स्व प्रेरणा की कमजोरी आ गई। ये भाई साहब हंसने लगे तो मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, ये भाई साहब स्कूल में कुर्सियां तोड़ने लगे तो हम कह रहे हैं 1 लाख रुपए वेतन पा रहे हैं, ये कुर्सी तोड़ रहे हैं तो मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा। अरे इन भाई साहब ने मुझे जॉब में लाया, इन भाई साहब ने कहा शिक्षक बन जाओ। शिक्षक सर कोई जॉब नहीं है, जॉब तो होता है जगलिंग अदर्स बिजनेस। शिक्षक एक सेवा है। हम आप केवल एक थ्योरी बोलते हैं। क्या थ्योरी है? कि शिक्षक वह है जो निर्माता है, जो भाग निर्माता है, किसी भी देश के भविष्य का निर्माण वहां कक्षाओं में होता है। लेकिन क्या ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा नहीं है जिसको हम लोगों ने ज्वाइन किया है? और उस जॉब में मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी सर, वो स्व प्रेरणा और स्व जागरूकता की आवश्यकता है। आप एक बार चेंज होइए, देखिए आपके आसपास का माहौल चेंज हो जाएगा। कहा भी जाता है कि हम बदलेंगे तो सब बदल जाएगा, हम सबके बदलने का इंतजार। नेक्स्ट चीज आती है स्व मूल्यांकन। ये बहुत जरूरी है। अगर आत्म मूल्यांकन आप समय समय पे कर रहे हैं तो आत्म पतन से आप क्या हो जाएंगे? बच सकते। इसलिए स्व मूल्यांकन करें। आज किसी ग्रुप में आया हुआ था कि क्लास चेकिंग फिर शुरू हो गई है, चेत जाओ। महीना शुरू हो गया स्व मूल्यांकन। तो सर ये जो स्व जागरूकता का सर ने जो सेशन लिया है, मुझे लगता है ये सबसे शानदार सेशन। इसमें क्या क्या बातें, आत्मविश्वास, आत्मस्वीकृति, अपने को स्वीकार करें, अपने से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी न करें, कुछ छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, और जैसे जैसे वो पूरा होगा ना वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस क्या है? बढ़ता जाएगा। आत्मसम्मान, आत्म सुधार और स्व नियमन, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी है। मैं समय से पहुंचूंगा, मैं समय से जाऊंगा, मैं अपने उत्तरदायित्वों को निभाऊंगा, मैं अपना पार्ट करूंगा। मान लीजिए 100 में मैं 10% हूं, तो जहां चीजें 0 पे आती है तो कम से कम वहां 10% चीजें तो हो रही हैं। मुझे अपने ऊपर जो है कार्य करना है। अब सर इस स्व जागरूकता सेशन का आखिरी पक्ष पे हम लोग चलते हैं। आखिरी पक्ष क्या है सर? इसके लिए मैं छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊंगा।